हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित सेकंड में त्रिभुज नामक पाठ में प्रमेय 2 के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय का विलोम। इसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम भी कह सकते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखिए इसको फिगर में देखते हैं हम। जैसे त्रिभुज ABC में एक रेखा देखिए DE है। यदि यह रेखा D जो है यह इनकी जो दो भुजा AB और AC हैं, यदि इनको समान अनुपात में बांटेगी तो यह रेखा D क्या होगी, ये तीसरी भुजा BC के समांतर हो जाएगी। अब देखिए इसमें ज्ञात क्या होगा। इस प्रमेय में त्रिभुज ABC में रेखा DE भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार काटती है कि AD का जो BD से अनुपात है वही अनुपात AE का C से है। इस अनुपात को देखिए बटे में कर लेते हैं हम। AD बटा BD बराबर AE बटा C है। इसमें आपको ये सिद्ध करना होगा कि रेखा DE जो है रेखा ये भुजा BC के समांतर बन जाएगी। ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में होगा DE समांतर BC। अब इसका प्रमाण देखते हैं हम। देखिए त्रिभुज ABC में इनमें ज्ञात में दिया है ना कि AD बटा BD बराबर AE बटा C है। तो ये लिखते हैं त्रिभुज ABC में AD बटा BD बराबर AE बटा C है। इसको समीकरण नंबर 1 बनाएंगे और ये कहाँ से मिला आपको, ज्ञात से मिला। कहाँ से मिला, ये ज्ञात से मिला। अब सिद्ध करना आपको है कि D समांतर BC है। देखिए इसका उल्टा हम मानेंगे हम। तो सिद्ध करना D समांतर BC है तो मान लेंगे कि D समांतर BC नहीं है बल्कि यहाँ पे एक रेखा DF है। देखिए इसको समांतर BC मान लेंगे हम। ठीक है। देखिए आगे देखते हैं कि त्रिभुज ABC में माना DE BC के समांतर नहीं है। सिद्ध करना है कि समांतर है तो पहले इसको मानते हैं कि माना D BC के समांतर नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक रेखा DF समांतर BC बनाएंगे जो AC को F पर प्रच्छेद करती है। देखिए यहाँ पे एक रेखा DF समांतर BC बनाएंगे। भले दिखाई ना पड़े कि समांतर ना हो ये, लेकिन एक DF समांतर BC बनाएंगे हम। इसको आगे सिद्ध करेंगे हम। अब आगे देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC में DF समांतर BC, ये कहाँ से मिला आपको, रचना से मिल गया। जब त्रिभुज ABC में DF समांतर BC है तो एक नियम होता है, किसी त्रिभुज में जब एक भुजा के समांतर कोई रेखा बनाते हैं तो वह रेखा से दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो यह रेखा DF इनको D और F पे काट रही है ना, तो इसलिए क्या होगा, AD का जो BD से अनुपात होगा वही अनुपात AF का CF से बनेगा। इसे बटे के रूप में लिखेंगे हम। AD बटा BD बराबर AF बटा CF। ये कैसे बना, ये देखिए आपका बना थेल्स प्रमेय से बन गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 इनका तुलना करेंगे हम। समीकरण नंबर 1 और 2 के क्या बाएं पक्ष का मान बराबर है क्या। देखिए जब इनके बाएं पक्ष का मान बराबर है तो जो इनका दाएं पक्ष 1 और 2 का है समान हो जाएगा। 1 के दाएं पक्ष में AE बटा C है और 2 के दाएं पक्ष में AF बटा CF है। अब देखिए क्या मिला, जब समीकरण नंबर 1 और 2 से लेते हैं हम कि AE बटा C बराबर AF बटा CF मिल जाएगा। अब इसके बाद दोनों पक्षों में देखिए 1 जोड़ेंगे हम। अब यहाँ देखिए AE बटा C धन 1 बराबर AF बटा CF धन 1 हो जाएगा। C का 1 में गुणा करेंगे, यहाँ C आएगा और धन यहाँ पे AE हो गया और इनके हर में C हो जाएगा। CF का 1 में गुणा करेंगे CF हो जाएगा, प्लस यहाँ पे AF है और इन सब के हर में CF कर लेंगे हम। अब देखिए AE और C जोड़ना है। फिगर में देखिए AE और C जब जोड़ेंगे तो इसका योगफल क्या आएगा, AC आएगा। और जब AF में CF जोड़ेंगे तो इनका भी योगफल AC आएगा। अब यहाँ पे AE प्लस C है, इनका योगफल AC हो जाएगा
और इनकी हर में सी ई है, और ए एफ प्लस सी एफ है, इनका योगफल ए सी हो जाएगा और इनके भी हर में सी एफ हो जाएगा। अब देखिए दोनों भिन्न बराबर हैं, इनका अंश बराबर है, तो इससे देखिए अंश कट जाएगा, ए सी कट जाएगा तो इनके अंश में एक आएगा, तो बाएं पक्ष में 1/CE हो जाएगा और दाएं पक्ष में 1/CF आएगा, इनका मान बराबर हो गया। देखिए दोनों भिन्न बराबर है तो इनका व्युत्क्रम भी समान हो सकता है, इसलिए CE बराबर CF। अब यहाँ देखिए जब CE और CF बराबर होगा इसका मतलब क्या है कि बिंदु E और F एक ही पे पड़ेगा ना, मतलब E F पे पड़े चाहे F E पे पड़े। कब होगा? जब C का मान CF के बराबर हो जाए। देखिए C का मान CF के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि बिंदु E और F एक ही बिंदु पे पड़ेंगे, या कह लें बिंदु E और F क्या होगा? संपाती हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंदु E और F संपाती होंगे, क्योंकि CE जो है CE CF के बराबर है ना। बराबर कब होगा? जब ये E वाला यहाँ F पे पड़ जाए तभी होगा ना। इसका मतलब E और F संपाती हो गया। तो जब E और F संपाती हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि रेखा DE और रेखा DF भी क्या होगी? संपाती हो जाएगी। जब DF E पे पड़ेगा तो DF भी DE पे पड़ेगी ना, तो संपाती हो जाएगी। रेखा DF और रेखा D संपाती हो जाएगी, वही लिखे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंदु E और F संपाती होंगी। तो जब बिंदु E और F संपाती हो जाएंगे तो रेखा DF और D के संपाती हो जाएगी। जो रेखा DF है ये क्या होगी? रेखा D के संपाती हो जाएगी। और चूंकि यहाँ DF समांतर BC बना है रचना में ना, रचना में क्या बना है कि DF समांतर BC बनाए हैं, और जब DF के संपाती D है तो जब DF समांतर BC है तो D भी समांतर BC हो जाएगा। अतः सिद्ध हुआ कि D समांतर BC। धन्यवाद।